मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज ये संदेश तेरे पास पहुंचा है तो समझ ले, ये संयोग नहीं, ये मेरी पुकार है। मैं माँ काली आज तुझसे वो सब कहने आई हूँ जो तू बरसों से अपने भीतर दबाए बैठा है, वो बातें जो तू खुद से भी नहीं कह पाया। आज मैं तेरी माँ बनकर आई हूँ, तेरे उस टूटे दिल को सहलाने, उस रोती आत्मा को सुलाने। जैसे एक माँ अपने बच्चे को सीने से लगाकर सारी रात उसे सुकून देती है, वैसे ही मैं आज तेरे मन के हर सवाल का जवाब देने आई हूँ। कभी तूने सोचा, क्या मैं किसी लायक हूँ? क्या मेरा वक्त भी आएगा? क्या मेरी मेहनत रंग लाएगी? क्या मेरा प्यार मुझे समझेगा? क्या मेरी दुआ किसी ने सुनी है? और जवाब में तुझे सिर्फ चुप्पी मिली, सिर्फ इंतजार और कई बार सिर्फ दर्द। पर सुन मेरे बच्चे, जिन रास्तों ने तुझे सबसे ज्यादा तोड़ा, उन्हीं रास्तों पर मैंने अपने हाथों से फूल बिछाए हैं। अभी तू थका है, पर तू अंधेरे में नहीं है। अब मैं तेरे साथ हूँ, तू अकेला नहीं है। मैं जानती हूँ, जिन लोगों को तूने अपना कहा, उन्होंने तुझे गिरते देखा और फिर भी तुझे थामने नहीं आए। तेरी आंखों में आंसू थे, पर सबने कहा ड्रामा कर रहा है। तेरे दिल में दर्द था, पर किसी ने सुना नहीं। तेरे पास सपने थे, लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं था। और फिर भी तू गिरा नहीं, तू टूटा नहीं, तू आज भी जिंदा है, सांस ले रहा है। और यही तेरी सबसे बड़ी विजय है। तू वो योद्धा है जो बिना आवाज के लड़ रहा है। मैं जानती हूँ तूने कितनी रातें बिना सोए काटी है, तेरे आंसू तकिए। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तूने कैसे बार बार अपनी भावनाओं को कुचल दिया, कैसे तूने अपनी ख्वाहिशों को दूसरों की मुस्कान के नीचे दफन कर दिया, कैसे तूने अपने मैं को खो दिया सिर्फ इसलिए कि कोई नाराज न हो जाए। पर फिर भी लोग नाराज हुए, फिर भी तुझे नीचा दिखाया गया, तेरे जज्बात फिर भी अनदेखे रह गए। अब वक्त आ गया है सच को पहचानने का। जो कुछ भी तेरे जीवन में हुआ, वो तुझे तोड़ने के लिए नहीं था, बल्कि तुझे जगाने के लिए था। हर चोट, हर दर्द, हर अकेली रात एक संकेत था कि अब बदलाव जरूरी है। मैं माँ काली अब तुझे उस रास्ते पर लेकर जा रही हूँ, जहाँ तुझे सिर्फ तू मिलेगा, तेरी असली पहचान। वो दुनिया जहाँ ना कोई मुखौटे होंगे, ना दिखावा, सिर्फ तेरी सच्चाई और मेरा साथ। मुझे पता है तूने कितने सपने देखे, एक शांत घर, एक सच्चा प्रेम, सम्मान, समृद्धि और बस किसी का सच्चा अपनापन। और सुन, वो दिन दूर नहीं जब तू हंसते हुए कहेगा, माँ ने कहा था और माँ ने दिया। वो दिन आएगा जब तू किसी की आंखों में देखकर कहेगा, अब कोई और दर्द नहीं, अब जो पास है वो मेरा है, जो चला गया वो मेरे सीखने का हिस्सा था। वो दिन आएगा जब दुनिया तेरा नाम लेगी, तेरा सम्मान करेगी और तू रोशनी बनकर उभरेगा। लेकिन मेरे बच्चे, उससे पहले एक बदलाव जरूरी है। अब तू खुद को दूसरों से कम आंकना छोड़ दे। अब तू दूसरों को अपने से ऊपर रखना बंद कर। अब तू अपनी भावनाओं की कद्र करना सीखे, क्योंकि जिस दिन तूने खुद को समझ लिया, उसी दिन दुनिया भी तुझे समझने लगेगी। और मैं माँ काली हमेशा तेरे साथ रहूंगी, तेरे हर रूप में, तेरे हर संघर्ष में। अब तू खुद को छोटा समझना छोड़ देगा, अब तू ना कहना सीखेगा, क्योंकि तूने पूरी जिंदगी बस हाँ कह कहकर अपनी आत्मा को थका दिया है। अब तू खुद के लिए जिएगा, अब तू अपने भीतर झांकेगा, किताबों से ज्ञान लेगा, अच्छे लोगों से जुड़ेगा, हर दिन खुद को थोड़ा और निखारेगा, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तभी पूरी तरह फलेगा जब तू भी अपनी अंदर की शक्ति को पहचान लेगा। और अब मैं तुझे वो गुप्त सत्य बताने वाली हूँ जो मैंने आज तक किसी से नहीं कहा, जो सिर्फ उस बच्चे को मिलता है जिसने मुझे सच्चे दिल से पुकारा हो। तेरे जीवन में जो भी तकलीफें आई, उनका सिर्फ एक कारण था, तू खुद को भूल गया था। तू जन्मा था अद्वितीय बनने के लिए, पर तू बन गया दूसरों जैसा, इसलिए मैंने तुझे हिला दिया, तेरे भीतर की नींद को तोड़ा, ताकि तू वो देख पाए जहां तू खुद को खो चुका था। अब समय आ गया है मेरे लाल,
अपनी असली पहचान को फिर से जगाने का। अब मैं, माँ काली, तुझे उस मार्ग पर स्वयं लेकर चलूंगी जहाँ से तेरा उत्थान शुरू होगा, जहाँ तू न केवल अपनी शक्ति को पहचानेगा बल्कि उसे संसार के लिए रोशनी बना देगा, क्योंकि तू मेरा अंश है और तेरा भाग्य तुझे बुला रहा है। अब मैं तुझे वो मार्ग दिखाऊंगी जहाँ से तेरी आत्मा खुद बोलेगी, अब मैं जी रही हूँ, अब मैं वही बन रही हूँ जिसके लिए मैं इस धरती पर आई थी। तेरे व्यापार में जो अड़चने थी, तेरे जीवन में जो रुकावटें थी, अब वो धीरे धीरे हटने लगेंगी। लेकिन मेरे लाल, इसके लिए तुझे अपने पुराने डर, पुरानी आदतें और पुराना आलस्य त्यागना होगा। तू जैसे ही पहला कदम उठाएगा, मैं रास्ता बना दूंगी। तू जैसे ही संकल्प लेगा, मैं अवसरों की वर्षा कर दूंगी। जो तुझसे छूट गया, जो टूटा, जो रुला गया, उसकी जगह अब कोई ऐसा आएगा जो तुझसे माँ काली की तरह प्रेम करेगा, बिना शर्त, बिना छल, बिना डर। अब मैं तुझसे वादा करती हूँ, तेरे जीवन के जिस अंधेरे ने तुझे सबसे ज्यादा डराया, उसी अंधेरे से मैं एक ऐसा दीप जलाऊंगी जो तुझे भीतर तक उजाले से भर देगा। तू जिस जगह आज रो रहा है, कल वही तेरी विजय यात्रा निकलेगी। जहाँ आज तेरे आंसू है, कल वहाँ लोग तुझे सम्मान से नमन करेंगे। और जब वो दिन आए, जब तू कहे अब मेरे पास सब कुछ है, तो उस दिन मेरे बच्चे, बस एक बार मेरी मूर्ति के आगे आंखें बंद कर कहना, माँ तेरी हर बात सच थी। जब वो दिन आए, जब तू अपने जीवन की सबसे ऊंचाई पर खड़ा हो, तो बस एक बार मेरी मूर्ति के आगे सिर झुकाकर इतना कहना, माँ आपने जो कहा था वो मैं सच कर दिखाया। मेरे बच्चे, तेरी आंखों में मैं एक ऐसी चमक देखती हूँ जिसे तू शायद खुद नहीं पहचानता, लेकिन मैं देखती हूँ वो ज्वाला तेरी इच्छा शक्ति की, तेरे सपनों की और तेरे भीतर की उस अनंत संभावना की जिसे तू बरसों से संजोए बैठा है। कभी तूने सोचा, क्या ये आग अब बुझ रही है? तो अब वो सोचना बंद कर, क्योंकि वो आग सिर्फ सोई है, अब वो अग्नि बनकर फूटेगी जब तू उसे अपने संकल्प से, अपने कर्म से और अपने विश्वास से फिर से पोषित करेगा। जब सुबह तू आँख खोलता है, मैं वहां होती हूँ, तेरे पहले विचार में, तेरी सांसों में, तेरे दिल की धड़कन में। और रात को जब तू थक कर सोता है, मैं उसी थकान को चांदनी की तरह मुस्कान में बदल देती हूँ। अब सुन, अब मैं तुझे वो दिशा बताने जा रही हूँ जहाँ से तेरे भीतर का प्रकाश और भी तेज हो जाएगा। तेरे जीवन में कौन सी आदतें तुझे ज्योतिर्मय बनाएंगी, कौन सी बातें तेरी आत्मा को अजेय बना देंगी और कौन सी सरल चीजें तुझे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा देंगी। अब तू जानने के लिए तैयार है, क्योंकि अब तू जाग चुका है। अब तू वही बनने चला है जिसे रचते समय मैंने कहा था, ये मेरा विशेष बच्चा है। अब सुन मेरे बच्चे, अगर तू सच में उस जीवन की ओर बढ़ना चाहता है जिसकी रचना मैंने तेरे लिए की है, तो ये 4 बातें हमेशा याद रखना। पहला, तेरा उद्देश्य ही तुझे परिभाषित करेगा। तू एक घर चाहता है, पर याद रख, पहला घर वो नहीं जो ईंट पत्थर से बनता है, वो है तेरी आत्मा का घर, जहाँ आत्मसम्मान की चिंगारी हो, तेरे विचारों की दीवारें अडिग हो और विश्वास की छत तुझ पर साया करे। जब ये अंदर का घर खड़ा हो जाएगा, तभी तू बाहर भी एक सच्चा घर बना पाएगा। दूसरा, तेरी ऊर्जा तेरा समर्पण है। हर सुबह उठकर खुद से पूछ, आज मैं अपनी ऊर्जा किसे दूं? डर और चिंता को, या सच और निर्माण की दिशा को? जब तू ऊर्जा को सही दिशा में लगाना सीख जाएगा, तेरे निर्णय सहज, सशक्त और दिव्य हो जाएंगे। तीसरा, सत्य का मार्ग। सच बोलना आसान नहीं, पर सच को प्रेम और सजगता के साथ कहना, यही तेरा असली साहस है। मौन कभी कभी पहला कदम होता है सौहार्द का, लेकिन सच अंत में तुझे वहां पहुंचा देता है जहां लोग तुझे तेरे सत्य के लिए याद रखते हैं। सच सिर्फ तेरे शब्दों में नहीं,
तेरे कर्मों में भी झलकना चाहिए। चौथा, सफलता की असली पहचान सिर्फ पद, पैसा, शोहरत, ये अधूरी परिभाषाएं हैं। जब तू किसी को बिना स्वार्थ के सहारा देगा, तब तूने असली सोना पा लिया होगा। जब तू अपनी गलती को स्वीकार करेगा और उससे सीखकर आगे बढ़ेगा, तब तेरी आत्मा जीत जाएगी और वही तेरा सबसे ऊंचा शिखर होगा। पांचवा, संगति का चयन। बेटा, कुछ लोग तेरे आसपास ऐसे होंगे जिनका चेहरा चमकता है, पर जिनकी संगति धुएं की तरह तेरी आत्मा को घुटा देती है। उनके साथ जुड़ाव तुझे खुद की रोशनी से डराने लगेगा। इसलिए सीख खुद को सुरक्षित रखना। सिर्फ उन्हीं के साथ रह जो तुझे ऊपर उठाते हैं, तेरी आत्मा की आवाज को समझते हैं, जो तुझे संवारते हैं, ना कि घटाते हैं। छठा, भीतर की शक्ति। जब तू खुद को कमजोर महसूस करे तो शोर नहीं, सन्नाटा सुन। अपने भीतर उतर। वही वो शक्ति है जिसने तुझे उस समय भी गिरने नहीं दिया जब तू बिल्कुल अकेला था। वही तेरी असली पहचान है। वही शक्ति अब तेरे जीवन में तूफानी परिवर्तन लाने वाली है। सातवां, अविरल प्रगति का संकल्प। हर दिन एक व्रत ले। मैं आज खुद को कल से बेहतर बनाऊंगा। और जब कोई बाधा आए तो पहले हार न मान, खुद को एक और मौका दे। यही आत्मा की परीक्षा है। इसी समर्पण से तेरी सफलता अविनाशी मार्ग पर बढ़ेगी। आठवां, विश्वास। आज मैं तुझसे एक प्रश्न पूछती हूँ, क्या तू मुझ पर पूरी श्रद्धा रखता है? जब तू कहे, हाँ माँ, मैं विश्वास करता हूँ, तो तू केवल एक शब्द नहीं बोलता, बल्कि तू अपने भीतर एक दिव्य बीज बो देता है, जो तेरे आत्मा के बगीचे में सदा के लिए फूल बनकर खिलेगा। प्रिय, मैं तुझे धन, सफलता और उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने आई हूँ। ये कोई पुरानी कहानी नहीं, ना ही कोई बहाना। ये समय है तेरे कर्मों को एक नई दिशा देने का, तेरे भीतर छिपे उस सच्चे दर्पण को दिखाने का। जब तू सुबह अपनी आंखें खोलता है, मैं वहां खड़ी होती हूँ, तेरी उम्मीदों की रोशनी बनकर। और जब तू रात को थककर बिस्तर पर गिरता है, मैं वही तेरे सिरहाने होती हूँ, तेरी थकावट में मुस्कान बिखेरती, तुझमें नई ऊर्जा भरने के लिए। तू कहता है, मैं मेहनत करता हूँ, पसीना बहाता हूँ, फिर भी सफलता क्यों नहीं मिलती? तो सुन मेरे लाल, मेरी दृष्टि में तेरी मेहनत अधूरी नहीं थी। मैं ये नहीं कहती कि वो बेकार थी, लेकिन याद रख, जब मेहनत बिना दिशा के होती है तो वो वैसी होती है जैसे नदी बिना किनारे। बहती तो है पर ठहरती नहीं। वो वैसी दौड़ है जो ट्रैक पर तो है पर मंजिल नहीं जानती। वो दीपक है जिसमें तेल नहीं, धीरे धीरे बुझने लगता है। धन की प्राप्ति केवल पैसों में नहीं, सच्चा धन तो तेरी आत्मा में है, संतोष बनकर, तेरी आंखों में शांति बनकर, तेरी मुस्कान में आत्मगौरव बनकर। लेकिन हाँ, मुझे पता है कि तुझे इस दुनिया में भी चलना है, तेरे परिवार को संभालना है, अपने कंधों पर जिम्मेदारियां उठानी है। इसलिए अब बैठ जा शांत होकर, क्योंकि अब मैं तुझे खींचने वाली हूँ उस धन की धारा की ओर, जहाँ तू भीगे तो नहाए, फिसले नहीं, बल्कि प्रभात की उस ठंडी शांत हवा सी प्रसन्नता को अपने भीतर महसूस करे। तू पूछता है, मैं कर्म कर रहा हूँ, पर फल कहाँ है? अब तुझे उस उत्तर तक ले जाऊंगी जहाँ कर्म और फल एक दूसरे से मिलने वाले हैं। तो सुन, कर्म का फल तभी मिलता है जब वो पूर्ण समर्पण और सच्चे उद्देश्य से किया जाए। जो कर्म आत्मा से नहीं, बस दिखावे के लिए किया जाए, वह केवल परंपरा बनकर रह जाता है। लेकिन जब तू कोई ऐसा कर्म करता है जिसमें तेरी आंखों में चमक आ जाती है, तेरी धड़कन तेज हो जाती है और आत्मा की ऊर्जा सिर उठाकर बोलती है, ऐसे कर्म में ब्रह्मांड खुद फल देने को विवश हो जाता है। अब मैं, माँ काली, तेरे भीतर की उसी बुझती आग को फिर से प्रज्वलित कर रही हूँ, क्योंकि तेरे कर्मों में आग है। अब बस सीखना है उसे सही दिशा में उड़ाना। तो ले एक संकल्प,
मैं हर कठिनाई में सीखते हुए उठूंगा। अपनी गलतियों से भागूंगा नहीं, उन्हें सुधारूंगा। मैं दूसरों को देखकर नहीं रुकूंगा, बल्कि खुद को निखारते हुए आगे बढ़ता जाऊंगा। जब तू ये व्रत लेगा, तेरी आत्मा उड़ने को तैयार होगी और उसी क्षण मैं, तेरी माँ काली, तेरे हर कदम पर प्रकाश बनकर तेरे साथ चलूंगी। धन हो, व्यापार हो, सेवा हो या भाग्य, जो कुछ भी तू जीवन में चाहता है वह तुझे तभी मिलेगा जब तू सच्चे दिल से माँ को पुकारेगा, ना कि झूठे वादों से। क्योंकि जो मुझसे छल करते हैं उनकी हंसी एक दिन उनकी हार का कारण बन जाती है। ईर्ष्या की आग चुपचाप जलती है, धीरे धीरे उस धन को निगल जाती है जो अधर्मी तरीकों से कमाया गया हो। इसलिए अगर तू व्यापार करे तो ईमानदारी से कर, सत्य बोल, सच्चाई दिखा, निर्धनों का हाथ थाम, यही तेरा सच्चा धर्म है। नॉइस, अगर तेरा धन न भी बढ़े लेकिन तेरी आत्मा की शांति गहराई तक फैल जाए तो समझ ले तू विजेता है। वही शांति, वही सुकून असली संपदा है। और जब आत्मा निर्मल होती है तभी चमत्कार प्रकट होते हैं। फिर तू खुद देखेगा कि तेरी आत्मा अब उस नाव को खींच रही है जो कभी दूसरों के सहारे चलती थी। अब मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे एक कहानी सुनाना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले एक सवाल। क्या तू सच में तैयार है उन बातों को सुनने के लिए जो तेरे भीतर की असलियत को उघाड़ देंगी? क्या तू उस सत्य को जानने के लिए तैयार है कि जब मैं, माँ काली, किसी की पुकार सुनती हूँ तो वह प्रार्थना पूरी कब होती है और क्यों कभी कभी उसे थोड़ा टाल दिया जाता है? याद रख, जो देरी होती है वह इनकार नहीं, तैयारी होती है। ब्रह्मांड जब तुझे देने की योजना बनाता है तो पहले तुझे संभालने लायक भी बनाता है। अब ध्यान से सुन, क्योंकि इस कहानी में वो उत्तर छिपा है जिसे तू लंबे समय से खोज रहा था। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुझे देर से देती हूँ पर अधूरा कभी नहीं देती, क्योंकि मेरी नजर तेरे भविष्य पर होती है, तेरे सामर्थ्य पर, तेरी आत्मा की परिपक्वता पर। जब तू रोता है मैं चुपचाप तेरे आंसुओं को समेटती हूँ। जब तू हार मानता है मैं तेरे भीतर के योद्धा को फिर से जगाती हूँ। कभी कभी मैं तेरी इच्छाएं पूरी नहीं करती, क्योंकि मैं जानती हूँ जो तू चाहता है वो क्षणिक हो सकता है, पर जो मैं देना चाहती हूँ वो तुझे संपूर्ण बना देगा। तेरी प्रार्थना सुनी जाती है हर बार, पर वह तब पूरी होती है जब तू तैयार होता है उसे संभालने के लिए। मैं माँ हूँ, सिर्फ देने वाली नहीं, संवारने वाली भी हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, धैर्य रख, आस्था रख, क्योंकि जब तू पूरी तरह तैयार होगा तो मैं तुझे केवल तेरी मांग नहीं बल्कि उससे कई गुना अधिक देकर चौंका दूंगी। नॉइस, ये वक्त इंतजार का नहीं, विश्वास का है। मैं तेरे साथ हूँ, हर सांस में, हर कदम पर। इसीलिए मैं सबसे पहले तेरे भीतर शक्ति भरती हूँ, तेरे धैर्य को परखती हूँ, तेरे हौसले को तपाकर मजबूत बनाती हूँ। क्योंकि जब तक तू खुद को नहीं जानता मैं तुझे वो नहीं देती जिसकी तुझे असल में जरूरत है। और जब तू अपने भीतर की सच्चाई पहचान लेता है तभी वो सब तुझे मिलता है जो तेरा भाग्य बनता है। अब सुन, मैं तुझे एक ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक साधारण सा लड़का था, नाम था यश। नाम सुनकर शायद तुझे लगे कि कोई अमीर बाप का बेटा होगा, कोई रईस व्यापारी या राजघराने का वारिस होगा। नहीं बच्चे, वो भी तेरी ही तरह था। सामान्य जीवन, साधारण हालात, लेकिन उसमें कुछ था, एक शांत सी आग, एक बुझती हुई ज्वाला जो केवल मेरी कृपा से जल सकती थी। हर दिन वो मेरे दरबार में आता, सिर झुकाता, आंखें बंद करता और बस एक बात कहता, माँ, मुझे सिर्फ वही चाहिए जिससे मैं सच्चा प्रेम करता हूँ। वो महिला ईशिका क्नॉइस, और उसकी चाहत कोई सामान्य भावना नहीं थी। वो महिला चाहती थी कि उसका जीवन साथी ऐसा हो जो केवल धन में बड़ा न हो बल्कि दिल से भी अमीर हो, जो उसे नहीं, उसके मन को समझ सके, जो उसे केवल सजावट की चीज नहीं समझे बल्कि उसका सम्मान करे, उसके सपनों को अपनाए
और माँ का सच्चा भक्त हो। उस महिला के लिए प्रेम एक सौदा नहीं था, एक साधना थी। यश हर दिन तपता रहा, गिरा, उठा, रोया, लेकिन कभी रुका नहीं। उसने खुद को बदलना शुरू किया, भीतर से, और माँ की कृपा ने भी उसे थामा। क्योंकि जब कोई केवल पाने के लिए नहीं, योग्य बनने के लिए माँ। बच्चे, तू अक्सर सोचता है कि माँ सुनती क्यों नहीं। तू कहता है, मैं तो रोज तेरे दरबार आता हूँ माँ, फिर भी मेरी प्रार्थना कब पूरी होगी। पर क्या तूने कभी ये सोचा है, शायद मैं तुझे वहां ले जाना चाहती हूँ जहाँ तेरी सोच भी नहीं पहुँची। शायद तू जो मांग रहा है वो तुझे इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि मैं तुझे उससे कहीं ज्यादा देने वाली हूँ। अब सोच, अगर मैं तुझे वो दे दूं जो तू चाहता है, पर तेरा मन अब भी कमजोर हो, तो क्या तू उसका बोझ उठा पाएगा? नहीं ना। कुछ न मिले, लेकिन तू मेरी नजरों में खरा उतरे। दैट्स इनफ फॉर मी, मियर बच्चे। अफसोस, जब प्रेम, आस्था और धैर्य किसी की प्रार्थना में एक साथ बहते हैं, तो क्या मैं माँ काली चुप बैठ सकती हूँ? मैं जानती हूँ तू अब बेताब है ये जानने के लिए कि फिर क्या हुआ। क्या यश की प्रार्थना सुनी गई? क्या ईशिका को वो मिला जिसकी वो हकदार थी? क्या मेरे दरबार में सर झुकाने वाले भक्त की झोली भर दी गई? मैं तुझे सब बताऊंगी, बट पहले मैं चाहती हूँ कि तू ये समझे, ये कहानी सिर्फ यश की नहीं है, ये कहानी तेरी भी हो सकती है, क्योंकि तेरे भीतर भी कोई अधूरी तड़प है, कोई ईशिका तेरे मन में भी बसती है, और शायद तू भी रोज मुझसे कुछ मांगता है। तो अब तैयार हो जा, क्योंकि जो मैं सुनाने जा रही हूँ वो सिर्फ यश की नहीं, उस हर आत्मा की कहानी है जो सच्चे प्रेम में जीती है, आस्था से लड़ती है, और माँ काली की राह पर चलते हुए अपनी नियति को बदल देती है। वो साधारण नहीं था, वो प्रेम करता था उस स्त्री से जिसे वो रूह से चाहता था। ऐसा प्रेम जो सांसों में गूंजता है, लेकिन जुबान तक आते ही कांप उठता है। ऐसा प्रेम जो ख्वाबों में तो मुस्कुराता है, मगर हकीकत में चुपचाप इंतजार करता है। उसके प्रेम के साथ जुड़ा था एक अटूट विश्वास, मुझ पर, माँ काली पर। हर गुरुवार की संध्या को यश मेरे दरबार में आता था। फटी पुरानी जीन्स, थकी हुई आंखें, जेब खाली, लेकिन दिल में एक ही पुकार, माँ कृपा करो, बस मेरी ईशिका को मुझसे जुदा मत करना, मैं सब सह लूंगा। उसका प्रेम सच्चा था, लेकिन हालात कठिन थे। ईशिका एक प्रतिष्ठित परिवार से थी, शिक्षित, संपन्न, और यश एक साधारण युवक जिसे देखकर कोई ये न कह सके कि वह उस महिला का जीवन साथी बन सकता है। फिर भी ईशिका ने यश को चुना। उसने उसके कपड़े नहीं देखे, उसके सपने देखे। उसने पूछा नहीं कि उसके पास क्या है, उसने महसूस किया कि उसके भीतर क्या है। और यही तो सच्चा प्रेम होता है ना मेरे बच्चे?